नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 21 जून को नीट रीटेस्ट का एग्जाम हुआ। जब देश भर के अंदर 22 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए, तब एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये वीडियो विदिशा से निकल कर आया, मध्य प्रदेश के विदिशा से, जहां पर मध्य प्रदेश के विदिशा के ही कुरवाई में रहने वाली एक परीक्षार्थी जब परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने के लिए पहुंची, तो वो तय समय से महज 2 मिनट की देरी से परीक्षा केंद्र पर पहुंची और उसके बाद यहां पर जो हंगामा हुआ उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के बाहर इस बात को लेकर मिन्नतें करता रहा कि वो 2 मिनट की देरी से जरूर आया है, लेकिन उसको एग्जाम देने दिया जाए। छात्रा का रोने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। बार बार मिन्नतें करने के बाद परीक्षा केंद्र के गेट नहीं खोले गए। जो संतरी था उसने गेट नहीं खोला क्योंकि उसको आदेश थे कि तय समय के बाद किसी भी परीक्षार्थी को अंदर नहीं जाने दिया जाए। लेकिन 70 किलोमीटर का सफर तय करके परीक्षा केंद्र पर पहुंची कुरवाई की रागिनी विश्वकर्मा का कसूर ये था कि बीच में मौसम खराब हो गया, बारिश हो गई और वो तय समय से 2 मिनट की देरी से परीक्षा केंद्र पर पहुंची और उसको अंदर जाने नहीं दिया। उसके पिता भी हाथ जोड़कर निवेदन करते रहे कि बेटी का 1 साल बर्बाद हो जाएगा, उसको परीक्षा में शामिल होने दिया जाए, लेकिन उसको परीक्षा केंद्र में अंदर नहीं जाने दिया गया। अब हम आपको बताते हैं कि वो रागिनी विश्वकर्मा और उसका परिवार आखिर है कहां से। मध्य प्रदेश के विदिशा के कोरवाई के रहने वाले रागिनी विश्वकर्मा के पिता मजदूरी करके परिवार को पालते हैं। उनकी रोजाना की जो कमाई है वो 300 से लेकर 400-500 रुपए रोजाना तक की है। लेकिन बेटी को डॉक्टर बनाने का ख्वाब संजोए पिता ने बाजार से लोन लेकर 40 से 50 हजार रुपए तक का लोन लेकर बेटी की पढ़ाई कराई ताकि वो डॉक्टर बन सके। मई 2026 में नीट का जब एग्जाम हुआ, तब में जो रागिनी है उसने एग्जाम दिया और तब इस बात की उम्मीद थी कि शायद वो सिलेक्ट भी हो जाए। लेकिन उसके बाद पेपर लीक हो गया। उसके बाद उसने फिर से अपनी तैयारी को ऑनलाइन जारी रखा और नीट रीटेस्ट को लेकर तैयारी की, लेकिन उसमें भी वो शामिल नहीं हो पाई और उसका 1 साल बर्बाद हो गया। इस पूरी घटना ने पूरे देश के अंदर कई तरह के सवाल उठाकर खड़े कर दिए कि जिस देश के अंदर ट्रेनें अपने तय समय से कई घंटों की देरी से चलती हैं, जिस देश के अंदर एयरपोर्ट पर कई बार फ्लाइट बिना कारण रद्द कर दी जाती हैं, जिस देश के अंदर नेता आम लोगों को अपने कार्यक्रमों के दौरान घंटों इंतजार करवाते हैं, जहां पर पूरा सिस्टम देरी के साथ चलता है, उस देश के अंदर क्या परीक्षा को लेकर कोई लचीला व्यवस्था को लागू नहीं किया जा सकता था कि खास आपात स्थिति के समय किसी छात्र को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। ये तमाम तरह के सवाल अब बहस का विषय बन गए हैं। लेकिन आज हम आपको उस परिवार से मिलवाने जा रहे हैं, उस परीक्षार्थी और उस पिता से मिलवाने जा रहे हैं जिस पिता ने अपनी बेटी को डॉक्टर बनने का ख्वाब संजोकर तैयारी करवाई, लेकिन वो परीक्षा केंद्र तक पहुंचा जरूर, रोता रहा, लेकिन उसकी बेटी को परीक्षा के अंदर शामिल नहीं किया गया। रागिनी, लोकमत ने आपके उस वीडियो को प्रमुखता के साथ पूरे देश के अंदर दिखाया कि आप महज 2 मिनट की देरी से परीक्षा केंद्र पर पहुंची। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब एनटीए ने परीक्षा का समय निर्धारित किया था, तो आखिर 2 मिनट की देरी हो क्यों गई? सर, हम यहाँ से तो समय पर निकले थे, लेकिन बीच में बारिश होने लगी और बाइक पंचर हो गई थी। आंधी-तूफान अच्छा। था बहुत। फिर? जी सर, इसी वजह से हम लेट हो गए। आंधी-तूफान था तो गाड़ी थोड़ी धीरे चलानी पड़ी, लेकिन हम रास्ते में रुके नहीं थे बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता था कि यदि परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है तो बस के जरिए या सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट के जरिए पहुंचा जाए, समय से पहले पहुंचा जाए परीक्षा केंद्र पर? जी सर, समय से पहले ही पहुँचना था, लेकिन वो बारिश होने लगी और गाड़ी पंचर हो गई। या समय से निकले थे, लेकिन अब ये हो गया था तो फिर
और गेट भी हमारे मतलब सामने ही बंद हो गया था, हम थोड़ी दूर रह गए थे। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब आप पहुंची थी, आपके लिए गेट बंद हो रहे थे, क्या हुआ पूरा परीक्षा केंद्र के बाहर आपके साथ? सर हम यहाँ से गए थे तो गेट पहले तो गेट बंद कर दिया उन्होंने जब हम पहुंचे। और सर हमने उनसे हाथ पैर जोड़े कि खोल दो गेट खोल दो। उसी में हमारे 15-20 मिनट खराब कर दिए उन्होंने। फिर अंदर से मैडम आई, वो बोलने लगी अब बायोमेट्रिक बंद हो गया। और जब हम पहुंचे थे जब तो बायोमेट्रिक चालू था, लेकिन हम जब उन्होंने अंदर किया तब बायोमेट्रिक बंद हो गया था। तो आपको लगता है कि यदि वो 1 मिनट के अंदर ही यदि आपको गेट खोलकर अंदर कर लिया जाता तो आपका बायोमेट्रिक थंब ले लेता? हाँ सर, अगर वो तभी अंदर कर लेते तो शायद हमारा बायोमेट्रिक हो जाता। हम्म। तो पुलिस वालों ने गेट बंद कर दिया। अच्छा, अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपके पिता करते क्या हैं और किस तरीके से आप नीट के एग्जाम को लेकर तैयारी कर रही थी? जी सर, हमारे पिताजी मजदूरी करते हैं, 300 रुपये पर मंथ, हर दिन का भरते हैं। 300 रुपए रोजाना कि 300 रुपए पर मंथ? नहीं सर, 300 रुपये रोजाना। अच्छा, क्या काम करते हैं, मजदूरी? मजदूरी करते हैं, मकानों पे काम करते हैं। अच्छा, तो आपने डॉक्टर बनने का क्यों सोचा? क्या आप तैयारी कर रही थी इसको लेकर? सर घर पे बीमारी रहती है, दादा दादी की तबीयत भी खराब रहती है, तो ये सोच के कि भाई डॉक्टर बनेंगे तो अच्छा रहेगा, सब ठीक हो जाएगा। तो कैसे आप तैयारी कर रही थी, किस तरीके से तैयारी कर रही थी? नीट का एग्जाम तो बहुत टफ होता है, क्या आप कोई कोचिंग कर रही थी? जी सर, ऑनलाइन कोचिंग की थी हमने घर से ही। तो ऑनलाइन कोचिंग के लिए क्या कोई राशि का भुगतान या कुछ आप पैसे जमा किए थे ऑनलाइन के लिए? ऑनलाइन पैसे जमा किए थे हमने। कितने कितने कोचिंग पर, ऑनलाइन कोचिंग पर कितने खर्च किए थे आपने? सर 25,000 किए थे। तो आपके पिता तो मजदूरी करते हैं, तो 25,000 रुपए कैसे किए आपने? सर लोन निकाला था मम्मी के नाम से, ये कंपनियां लोन देती है ना, सब वो अच्छा, निकालती हैं ना मिलकर। कितने का लोन लिया था? सर 70,000 का। 70,000 का? जी सर। और आपने मई में भी क्या एग्जाम दिया था? जब मई में एग्जाम हुआ था नीट का, तब आपने एग्जाम दिया था? जी सर, दिया था ना। कैसा गया था पेपर? सर पेपर बहुत अच्छा गया था, पूरी संभावना थी कि कॉलेज मिल जाएगा गवर्नमेंट। लेकिन उसके बाद तो खबर आई कि पेपर लीक हो गया, तो वो आपको कहीं धक्का लगा कुछ? सर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि पेपर लीक हुआ है, इतनी मेहनत की थी, लेकिन फिर सोच लिया था कि एक बार और दे देंगे। लेकिन जब नीट रीटेस्ट का एग्जाम हुआ तो उसमें आपको शामिल होने का मौका नहीं मिला, क्या आपको लगता है कि आपका 1 साल बर्बाद हो गया? जी सर, वो तो हो ही गया अब 1 साल बर्बाद। अच्छा, हम अब तो अगले साल, हाँ। सर अगली अच्छा। साल देंगे, अब तैयारी हो पाएगी नहीं हो पाएगी। सर अच्छा पैसा भी रागनी, लग। हम ये जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, और कौन क्या कर रहा है, यानी कोई आपके भाई बहन भी हैं क्या? जी सर, हम टोटल 8 लोग हैं, 4 भाई बहन हैं हम, और दादा दादी मम्मी पापा। अच्छा, वो भाई बहन क्या कर रहे हैं? सर अभी वो छोटे छोटे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, तुम रागनी, नीट का एग्जाम तो 12th के बाद दिया जाता है, तो 12वीं में कितने परसेंट आए थे, कितने मार्क्स आपने हासिल किए थे और क्या सब्जेक्ट था आपका? सर हमारी 80% बनी थी, वो 12th क्लास। 12th में 80%? जी सर। और 10th में? सर 10th में 82। तो ये बोर्ड एग्जाम को लेकर भी आपने कोई कोचिंग की थी या घर पर ही रहकर पढ़ाई की थी? सर घर पे ही और स्कूल में पढ़ाई की थी, कोई कोचिंग नहीं। सरकारी स्कूल में जाते हो आप, प्राइवेट में जाते हो? सरकारी में ही। अच्छा, तो स्कूल में आपका परफॉर्मेंस कैसा है, यानी क्या कहते हैं स्कूल में मैडम टीचर के, आप कितने पढ़ लिख सकते हो, कितने आगे बढ़ सकते हो, कोई स्कूल में कोई मदद मिल पाती है? जी सर, हमने टॉप ही किया है सर, 8th क्लास से लेके 12th क्लास तक।
अच्छा, जी सर। सर तो जो टीचर स्कूल का थे कोई, स्कूल के, हाँ, जो टीचर्स थे स्कूल के, उन्होंने बोला था कि बेटा तुम तैयारी करो नीट की, तुम्हारा दिमाग भी अच्छा है तो कर लोगी तुम। हम्म, तो जी सर। स्कूल वाले कोई मदद करते थे पढ़ाई में, एग्जाम की तैयारी को लेकर? जी सर, उन्होंने बहुत हेल्प की थी हमारी। जो हमारे टीचर थे राकेश सोनी सर, उन्होंने हमें नोट्स भी दिलाए थे। अच्छा, तो अब आपका, जब आप एग्जाम नहीं दे पाई हो, आपका ये 1 साल खराब हो गया, तो अब आपको क्या लगता है कि अब आप क्या करोगे? सर सोच तो रहे हैं 1 साल और तैयारी कर लें, लेकिन पैसों की तंगी है थोड़ी सी, अब लगता नहीं कर पाएंगे। तो अब यदि आपको 1 साल और प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए कोचिंग करना पड़ेगी, वो पैसे कहाँ से आएंगे? सर अब वही लोन देखेंगे, और लोन होगा तो लोन। तो आपको जी उम्मीद है सर, कि नहीं। लोन मिल जाएगा आपको? जी सर, मिल जाएगा, नहीं तो घर पे और बैठे। नहीं, नहीं मिलता है तो क्या आप अपनी पढ़ाई जारी रखोगी, क्या करोगी? सर फिर तो मुश्किल है, घर से तो हो नहीं सकती है अकेली पढ़ाई बिना कोई हम्म। कोचिंग के। हम्म। तो क्या करोगे? सर फिर कुछ नहीं, अगर देखती है शायद कॉलेज मिलता है तो कॉलेज देंगे, अच्छा, आपके पीजीआईएस। पिता से बात, आपके पिताजी से भी बात हो सकती है कि जब जी परीक्षा सर। केंद्र के बाहर आपको प्रवेश नहीं मिला तब इनके मन पर क्या बीत रहा था, उस समय क्या हो रहा था? क्या है सर, उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि 2 मिनट होने के चक्कर में अपने गुड़िया का भविष्य खराब कर दिया। तो अपनी गलती ये है कि 2 मिनट अपन लेट पाए। ऐसा लगा कि जब गुड़िया रो रही थी कि इतनी मेहनत करने के बाद अपन विफल हो गए, तो ऐसा लग रहा था जीने का मतलब ही नहीं है कोई। हम्म। तो आपको लगता है कि जब परीक्षा का तय कार्यक्रम था, तय समय था, तो आपकी गलती से बेटी देरी से पहुंची परीक्षा केंद्र पर? क्या रोलगेरी चौराहे से अपन 12-13 किलोमीटर में सर ऐसी बरसात लगी तो भी अपन 2 मिनट भी नहीं रुके, तो 25-30 की स्पीड में चलाना पड़ी बाइक। हम्म। नहीं तो अपन 40 पे चलाते तो 10 मिनट पहले, 8 मिनट पहले पहुंच जाते। वो मजबूरी ये हो गया कि पानी इतना गिर रहा था कि मजबूरी हो गई। वो चलाते हैं तो आगे ट्रैफिक, तो कहीं खतरा हो जाए, तो इससे अच्छा भाई आराम से चले चलो। अच्छा, आप परीक्षा केंद्र पर पहुंचे तो आपका हमने वीडियो देखा कि आप बार बार हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे थे, तो गेट पर था हाँ, कौन, यानी? अपन हाथ हाथ ही जोड़ सकते हैं साहब, मैंने कि खुल जाए तो अच्छा। अभी 1 मिनट भाव गेट बंद है, यदि खुल जाएगा तो ऐसा मुझ का पेपर हो जाएगा। पर जो का इस बार के हाथ में पढ़ाई उसके ऊपर रहती, जो एग्जाम दे लेती तो तसल्ली जी होती, निकल पाई नहीं निकल पाई वो उसका मुकद्दर था। हम्म। लेकिन अब अब आप किसको मजबूरी, दोष देते हैं? हम पुलिस वाले जो स्टाफ था पुलिस वाला उन्हें विशेष करके दोष देते हैं। और एक वो जो नोडल अधिकारी सबसे ज्यादा उनकी गलती है। वो भी 15-20 मिनट 20 लेट मिनट आई थी। 20 मिनट बाद आई, 2:41 पे अंदर लेके गई गुड़िया, 2:40 पे उसका बायोडेटा बंद हो गया। हम्म। हम तो चारों आपको यदि जगहों पे उसी दोष आप देते हैं। और आपके सामने ही सबसे सबसे बड़ी बड़ी क्या? गलती है सरकार का। लीक हुआ जब तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, आराम से लड्डू खा के रह गए। और जब बच्ची 2 मिनट लेट पहुंची तो कहे नियम नियम बताने नियम लगे कानून सबका। पक्के हो गए उनके। जब हम्म। कहीं नियम नहीं थे और ठीक हो गए तुम थे फिर। अपनी सरकार कह रही बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी 2 मिनट लेट हो जाए तो उसका भविष्य खराब हो गया। नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये कौन सा कहता है सरकार का कानून है? आप बताइए। जो कि 300 तो रुपए की आपको, मजदूरी करके हम बेटी पढ़ा रहे हैं। फिर लीक हो जाता है तब कोई कुछ नहीं बोलता, और अगर 2 मिनट लेट हो रहे हैं तब बोलते हैं। तो अब आपको क्या लग रहा है कि आपकी बेटी को आप आगे पढ़ाई जारी रखवाएंगे? कैसे आगे उसको पढ़ाएंगे, कैसे कोचिंग की फीस देंगे? क्या है सर, क्या है, तो मेरे 3 गुड़ियां एक बालक है, जहाँ सब छोटी है जी, सबसे बड़ी है। अब आगे उनकी पढ़ाई देखना पड़ेगा, कहीं लोन मिल जाएगा प्राइवेट या सरकारी तो अपन कोचिंग करवा पाएंगे। और नहीं फिर गुड़िया आराम से अपना काम करेगी घर का। ये सरकार का कहते हैं मनोबल है कि उन्होंने अपना तोड़ा है। हम्म। अच्छा, इनको इस सब पूरे कहते घटनाक्रम के, निकालती है। पहली बात तो सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए कि कहते हैं खेलना हो यदि सख्त नियम थे तो कहते हैं उनमें 2 मिनट का टाइम भी देने थी उन्हें। अच्छा, हमारा एक अच्छा और है बात है कि भी वही होगा।
विश्वकर्मा जी, एक और बात है कि सरकार ने बोला था कि यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र तक जाने में परेशान होता हो तो सरकारी अधिकारी अपनी सरकारी गाड़ी से उसको परीक्षा केंद्र तक पहुंचाएं। क्या आपके साथ कोई ऐसा अधिकारी कर्मचारी मिला? कोई बातें हैं सब। नहीं नहीं है सर, कोई कहता है हमने ये बात नहीं बोला सरकार ने। बोला होगा भी, कुछ नहीं किया उन्होंने। अच्छा। यदि सरकार ने बोला था तो वो नंबर करने वो फ्री करने थी, अपन उस पर फोन लगा लेते सर, तो अपन बच्ची टाइम पर पहुंच जाती 10 मिनट पहले। अच्छा, कुरवाई से बताया जा रहा है 70 से 75 किलोमीटर दूरी थी रास्ता, तो आपको नहीं लग रहा था कि 3-4 घंटे का मार्जिन लेकर समय पर पहुंचा जाए? 10:35 पे हम घर से निकले, 73 किलोमीटर अपना गांव है। अपन का 2.5-3 घंटे का टाइम था, 2 घंटे का रास्ता है अपना। मैंने वो मजबूरी बारिश भाई तू पर चक्कर में लेट रहे अपन, बाइक का पंचर हो। तो अब आगे क्या चाहते हैं? आपके बेटी पढ़ेगी, क्या करेंगे अब आप? अब तो साहब वो चाय वाला ही जाने का जो मदद कर देगा तो बढ़ेगी, नहीं तो चाय वाला अपनी बेटी की हम हमारी बेटी घर बिठा लेंगे। अच्छा, इस पूरी घटना के बाद अब कोई आगे आया आपकी मदद के लिए कि आप यदि बेटी को पढ़ाते हैं तो कोई मदद करने के लिए आगे आया हो? अभी तो सर कोई नहीं आया। बस आश्वासन दे। आश्वासन अब हमें जनप्रतिनिधि तो अभी तक न कॉल हुई न बात हुई, बिल्कुल कोई संपर्क में भी नहीं आए। जो अपन चलिए जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं वो नहीं आए, कोई भी नहीं आया अभी। चलिए रागिनी, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगी और इस साल भले ही आप चूक गई हो नीट के एग्जाम को लेकर, लेकिन अगली साल हम प्रार्थना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप फिर से एग्जाम देंगी और जो डॉक्टर बनने का आपने सपना बनाया है उसको पूरा करेंगी और आगे ऐसी चूक ना हो, इस तरह की भी हम उम्मीद जताते हैं। तो हमारे साथ ये वो परिवार था, विदिशा के कोरवाई का रहने वाला वो परिवार था जो नीट परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र पर 2 मिनट की देरी से पहुंचा और उसके बाद जो हालात बने वो सबके सामने निकल कर आए। सवाल कई तरह के उठते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या हमारी परीक्षा व्यवस्था में क्या कोई ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता कि इतना लचीलापन नहीं हो सकता कि किसी परीक्षार्थी को 1 या 2 मिनट की देरी से परीक्षा केंद्र पर पहुंचने पर उसको अनुमति दी जाए, क्योंकि परीक्षा के पेपर बंटने से लेकर परीक्षा शुरू होने तक का के बीच काफी समय होता है और इस बीच का जो समय होता है, क्या उसमें कुछ इस तरीके की व्यवस्था नहीं हो सकती कि आपात हालातों में किसी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति दी जाए ताकि उसका 1 साल बर्बाद ना हो? ये तमाम तरह के विषय अब सोशल मीडिया पर बहस का विषय जरूर बन गए हैं और इस बहस से यदि आपको लगता है कि वाकई में रागिनी विश्वकर्मा के साथ कुछ गलत हुआ है या रागिनी विश्वकर्मा जिन आपात हालातों में परीक्षा केंद्र तक पहुंची थी, क्या उसमें उसको इस बात की सहूलियत दी जानी चाहिए थी कि 1 मिनट पहले या 2 मिनट की देरी से वो पहुंची तो उसको अंदर दाखिला देना चाहिए था? इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या इस पूरे सिस्टम में बदलाव की जरूरत है? क्या रागिनी जैसे लोग यदि किसी हालात में फंस जाते हैं तो क्या उनकी मदद होना चाहिए? और जिन दावों की बात कही जाती है कि अधिकारी, प्रशासन, अमला अपनी गाड़ियों से परीक्षा केंद्र तक परीक्षार्थियों को पहुंचाएं, क्या वो दावे सच में पूरे होते हैं या फिर सिर्फ दिशा निर्देश बनकर हवा हवाई साबित होते हैं? तमाम तरह के जो सवाल हैं, इसको लेकर यदि आपके मन में कोई विचार हो तो आप हमको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि इस तरह के हालातों में आखिर होना क्या चाहिए। भारत जैसे देश के अंदर इस तरह की व्यवस्थाओं में क्या वाकई में कोई लचीलापन होना चाहिए या फिर जो तय निर्धारित मानक है उन्हीं का पालन होना चाहिए? इस खबर से जुड़ा जो भी कमेंट्स हो आप हमको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।